खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं मीट विद जिन्स विद DM नुमान अली के साथ। आज का वाक़या हमें लियाकत साहब ने सियालकोट शहर से इरसाल किया है। लियाकत साहब फरमाते हैं कि वाक़या मेरे खालू के साथ पेश आया, जो निहायत दिलखराश और डरा देने वाला वाक़या है, जिसने हमारी जिंदगियों को बदल के रख दिया। खासकर मेरी खाला, जो अभी तक इस गम से नहीं निकल पाई। वाक़या कुछ यूँ है कि सियालकोट से बाहर एक शादी की तकरीब से वापस लौटते हुए एक जगह पर जो है वो खालू को हाजत महसूस हुई। तो वहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद है, उसके साथ साथ एक दीवार मुत्तसिल है। तो उस दीवार के किनारे बैठकर उन्होंने हाजत रफा की। कहते हैं कि जब वो उठ के वहाँ से आए हैं और हम सियालकोट शहर में दाखिल हुए हैं, तब इस सियालकोट शहर में दाखिल ही हुए थे कि अचानक से खालू की तबीयत जो है वो बिगड़ना शुरू हो गई, और इस कदर बिगड़ गई कि जो है वो गाड़ी रोक कर उनको पीछे सीट पर लेटाना पड़ा। जब पप्पा ने उनके ऊपर अल्लाह वगैरह का नाम पढ़ के और पानी वगैरह उनको पिलाया दम करके, जब हालत को संभली तो बयान करते हैं कि मेरे कंधे निहायत वजनी हो रहे हैं, जैसे इन पर निहायत कोई बोझ है। ऐसा महसूस होता है जैसे मनो वजन रख दिया हो, और गाड़ी चलानी मुश्किल हो गई और दिल घबरा रहा है और परेशान हो रहा है। बहरहाल गाड़ी मुझे ड्राइव करना आती थी तो खैर खैरियत से घर पहुंचे, लेकिन जो है उस दिन के बाद से पापा कभी भी वापस अपनी दोबारा सही हालत में ना लौट सके। हुआ कुछ यूं कि रात को चीखे मार कर उठ जाते, निहायत खौफ के आलम में रात भर वो सो नहीं सकते थे, और उनकी वजह से खाला भी बहुत परेशान थी। वो बयान करते हैं कि कोई मुझे जो है वो पाँवों से पकड़ के घसीटता है और जगा देता है। जब आँख खुलती है तो देखता हूँ कि 3 बुर्का पोश औरतें हैं, जिनकी शक्ल निहायत हैबतनाक है, और वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। कहते हैं बहुत से अल्लाह वाले बुजुर्गों से दम कराया, कुछ दिन तो आफाका रहता, लेकिन फिर किसी बद परहेजी या किसी भी तरह के ऐसे काम की वजह से जिससे जिस्म नापाक हो जाता है, खालू जो हैं उनको फिर से वो चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती। उनका घर निहायत वसी और बड़ा घर था, जिसमें एक बरामदे का एरिया बना हुआ था। तो उनको वहां से गुजरते हुए अपने रूम से निहायत खौफनाक शक्लों की औरतें दिखाई देती थी, जो उनको जो है निहायत गुस्से से घूर रही होती थी, और हमेशा वो यही कहते थे और चीख चीख कर होते थे कि मुझे बचा लो, ये मुझे अपने साथ ले जाएंगी। वो उठकर जो है वो बाथरूम में हाजत करने तक नहीं जा सकते थे, और डर के मारे अक्सर ही उनका बिस्तर गंदा हो जाता था। वहीं उनका बिस्तर में ही पेशाब जो है वो निकल जाता था, और डर के मारे वो उठकर जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो उनके पीछे पीछे ही होती थी। जब वो चलते थे तो बताते हैं कि साथ साथ वो चीज़ें चलती हुई महसूस होती थी। उनके घर में एक थल्ला बना हुआ था, जिस तरह बैठने की जगह थड़ा होता है, तो वहाँ पर बैठी हुई उनको वो औरतें जो हैं वो नजर आती थी, और वो उनको एक ही बात कहते सुनाई देती थी कि हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे। कोई भी ऐसा शख्स ना मिल सका जो इस बात का तोड़ कर सकता। आहिस्ता आहिस्ता खालू की हालत बिगड़ती जा रही थी, और वो सूख कर कांटा बन चुके थे। और ये एक रोज का जिक्र है, ये गालिबन शबरात का दिन था कि खालू को अचानक मुंह से खून की उल्टियां आने लगी, और फिर जब उनका अस्पताल ले जाया गया तो जानबर नहीं हो सके। डॉक्टर ने बताया कि इनका कलेजा कट चुका है, और ये मेडिकल साइंस में पहली दफा है कि हम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि एक इंसान की बॉडी के अंदर से खुद ब खुद कैसे उसका कलेजा जो है वो कट गया। कहते हैं कि निहायत डरा देने वाला हैरान कुन वाक़या था, जिसके बारे में खाला और हम लोग तो जानते थे। वो जो भी चीजें थी वहाँ पे उस दीवार के किनारे पेशाब करने की वजह से वो चीजें साथ साथ के उनके ऊपर सवार हो गई थी। शायद हमें ध्यान नहीं दिया, गालिबन वहाँ पर बहुत घने दरख्त थे, और मस्जिद से मुत्तसिल वो दीवार जो साथ साथ आगे तक शहर के दूर तक दाखिल हो रही थी, वो एक कब्रिस्तान की दीवार थी, और जाने अनजाने में उन्होंने अपने ऊपर ये मुसीबत तारी कर ली जो खालू की जान ले गई। आज वाक़या शेयर करने का मकसद ये है कि आपके सुनने वाले जितने भी व्यूअर्स और लिसनर हैं, वो जो है किसी भी ऐसी जगह पर हाजत रफा ना करें जहाँ पर घने दरख्त हो, कब्रिस्तान हो, या कोई भी ऐसी वीरान कूड़ा क्रिकेट या नदी नाले वाली जगह हो, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जन्नात का और गैर मरई चीज़ों का बसेरा होता है। अपनी हिफाजत खुद कीजिए, पछतावे से एहतियात बेहतर है। 5 वक्त की नमाज पढ़िए और अल्लाह का जिक्र अस्कार करते रहिए। इसी वाक़े के साथ ही अपने होस्ट DM नुमान अली को इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए मीट विद जिन्स।